अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। करोड़ों करोड़ों मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गए, हम लाखों तक की बात करते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि फ्रीलांसिंग आज ही स्टार्ट करो। फ्रीलांसिंग में ना कोई डिग्री की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ना आपको कोई तेज़ होना, ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। बस सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसके बाद फ्रीलांसिंग में डॉलर्स ही डॉलर्स हैं। मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की है। तो आज मैं फ्रीलांसिंग कुछ ऐसे ही मिथ्स आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आई होप कि आप काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ डेज़ में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की हुई है, फाइवर पे, अपवर्क पे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो हम डिफरेंट फ्रेंड्स मिलकर कंबाइन करके कर लिया करते थे। यानी कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा था, कोई बैक एंड पे, कोई मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो हम इस तरह एक ग्रुप में प्रोजेक्ट्स किया करते थे। अब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरा जो सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्ट था वो $3000 का था, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 9 लाख, साढ़े 8 से 9 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन उसमें भी मैंने अकेले पार्टिसिपेट नहीं किया था, मेरे साथ एक और फ्रेंड भी था, मैं बैक एंड में काम कर रहा था और वो फ्रंट एंड पे। तो हमारे दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि $1500 वो रखेगा और $1500 मैं रखूँगा, जो कि तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपए बनते हैं। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, कोई $500, कोई $1000, और मैंने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए यूनिवर्सिटी लाइफ में फ्रीलांसिंग के थ्रू। अब देखो, इस वीडियो में मैं कोई भी आपको फ़ॉल्स होप नहीं देने वाला। मैं बिल्कुल एक रियलिटी के ऊपर बात करूँगा और अगर आप में से कोई भी फ्रीलांसिंग करता है, तो वो मुझसे एग्री कर सकता होगा। आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लेट मी स्टार्ट माई एक्सपीरियंस। देखो, जब मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गए और हमारी एक गिग थी जो कि हम फ्रेंड ने मिलकर बनाई हुई थी, वो लेवल 1 के ऊपर चली गई, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो किसी वजह से बंद हो गई। उसमें ये हुआ कि हमें क्लाइंट ने बैड रिव्यू दे दिया और क्लाइंट के बैड रिव्यू देने के बाद आपकी जो गिग होती है वो टॉप से सीधा आके बॉटम पे गिरती है। और ये बहुत बड़ा मसला है कि क्लाइंट अगर फेक रिव्यू भी दे दे आपके बारे में, ना बस नेगेटिव रेटिंग दे दे, तो आपकी गिग सारी की सारी तो बेड़ा गर्क होके रह जाता है। अब मैंने अपने 4th सेमेस्टर से ही अपनी एक इंटर्नशिप करने के बाद रिमोट जॉब ले ली थी, तो 5th सेमेस्टर में मैं रिमोट जॉब करने लग गया था और 6th सेमेस्टर में मुझे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से ऑफ़र आ गई थी और मैं वीकेंड्स पे वहाँ सेशन लेने लग गया था। तो जो मेरी सैलरी थी वो तकरीबन 1,80,000 तक पहुँच गई थी और मेरे पास पैसे जमा होने लग गए थे। घर में तो मैंने वैसे कभी पैसे दिए नहीं हैं, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने लग गए थे। अब जब पैसे जमा होने लग गए तो मेरे माइंड में यही आया कि चलो कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और बिज़नेस क्या, कि मैं कोई अपवर्क बिल्डर हायर करूँगा जो मेरे लिए प्रोजेक्ट्स हंट करेगा। अब मेरे माइंड में यही था कि देखो, जिस तरह मैंने $3000 के प्रोजेक्ट्स किए हैं, इस तरह अगर मुझे महीने में 5-6 प्रोजेक्ट्स भी लग गए, तो क्या ही बात होगी, मेरा तो बिज़नेस चल जाएगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर लूँगा। तो उसके लिए मैं लिंक्डइन पे गया और वहाँ से मैंने एक एजेंसी देखी जो कि ये अपवर्क के ऊपर बिडिंग का काम करती थी। अपवर्क एक पेड फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ पर ये होता है कि आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। उसके लिए ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, अपनी जॉब पोस्ट करता है, तो आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। 20-40 डिपेंड्स कि वो जॉब किस लेवल की है। तो उसके बाद जाके आप एलिजिबल होते हो उस जॉब के अप्लाई करने के लिए। अब वो आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। तो जो एजेंसी थी, उन्होंने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया कि मैं उनको 50,000 सैलरी दूँगा और साथ हर महीने में 1-1 लाख रुपए के कनेक्ट्स बाय करके दूँगा, प्लस जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें से 10% शेयर उनका होगा। अब मेरे माइंड में तो वही शेख चिल्ली के ख्वाब थे कि यार $3000 का $5000 के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, 10% कमीशन इनको चले जाना है, 50,000 सैलरी व्हिच इज़ नथिंग, और 1 लाख रुपए के कनेक्ट्स बाय कर लूँगा, उसमें कोई मसला ही नहीं है। बाकी 2 ढाई हज़ार डॉलर हर प्रोजेक्ट के पीछे मुझे बचेगा और मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँगा। और यही सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जब फर्स्ट मंथ आया, मैंने 50,000 सैलरी भी दे दी और 1 लाख रुपए के कनेक्ट्स भी बाय कर लिए। अब वो लगे रहे, उन्होंने बिड्स करना स्टार्ट की अपवर्क के ऊपर और पूरा महीना गुज़ार दिया और उनको एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। सेकंड मंथ वो मेरे पास फिर से आए कि यार, इस दफ़ा हमें नहीं मिल सका, इस तरह करते हैं हम सेकंड मंथ फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने उनको सैलरी दी और साथ 1 लाख रुपए के कनेक्ट्स मज़ीद बाय करके दिए। फिर वो सेकंड मंथ्स लगे रहे, उनसे फिर भी कुछ ना हुआ। अब थर्ड मंथ मैंने उनसे पूछा कि कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने बोला कि अब इस दफ़ा तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब ड्यूज़ के ऊपर इम्प्रेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर से वो लगे रहे, उनको मैंने सैलरी फिर से दे दी और 1 लाख रुपए के कनेक्ट्स फिर से बाय कर दिए। फिर से वो कनेक्ट्स बाय करके जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे और थर्ड मंथ उनको फिर भी कुछ ना मिला। थर्ड मंथ के एंड पर उन्होंने मुझे बोला कि हम एक फ़ेक जॉब लगवा देते हैं, तो मैंने $150 की एक फ़ेक जॉब भी वहाँ पर लगवाई, तो मतलब यहाँ पर मेरा और भी ज़्यादा नुकसान हो गया।
उसके बाद भी उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। अब 4 मंथ फिर से वो मेरे पास आए, इस दफ़ा हम आपके लिए ज़रूर प्रोजेक्ट हंट करेंगे। मैंने कहा इत्तला हट, यहाँ से वैसे ही पैसे ज़ाया कर लिए मेरे इतने। तो इस तरह मैं तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए 3 मंथ्स के अंदर-अंदर मेरे ज़ाया हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ कनेक्ट्स बाय करने में और उनको सैलरीज़ देने में, और एक भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ना पेड जो प्लेटफ़ॉर्म्स है लाइक अपवर्क, वो तो मैं आपको कभी रिकमेंड करूँगा ही नहीं। अगर आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी भी है, तो आप लोगों ने हमेशा फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जाना है। फाइवर पे चले जाएँ, और पीपल पर और है, फ्रीलांसर है, इनका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने फाइवर और अपवर्क के ऊपर ही फ्रीलांसिंग की हुई है, तो मैं पीपल पर और फ्रीलांसर के हवाले से मैं आपको ज़्यादा गाइड कर नहीं सकता। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है कि फ्रीलांसर्स लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो बिलीव मी 99% ऑफ द टाइम ये झूठ है। ठीक है, फ्रीलांसर्स पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट कमा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन कुछ 1 या 2% ऐसे होंगे जो ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, बाकी सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, किसी की गिग डाउन हो रही है, किसी का क्या मसला आ रहा है, तो फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और आपने दिन रात में लाखों और करोड़ों रुपए कमाने लग गए, ऐसा नहीं होता। अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो फिर वो फ्रीलांसिंग को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि जो भी फ्रीलांसिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है ना, कि मैंने फ्रीलांसिंग से इतने लाखों रुपए कमा लिए, इतने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैंने फ्रीलांसिंग से ये वाली गाड़ी ले ली। उनका आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोट करना कि वो अपने कोर्स सेल कर रहे होंगे कि देखो मेरे अपवर्क के ऊपर इतने पेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोग मेरा कोर्स बाय करो, मैं आपको भी सिखा दूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं कोर्स सेलिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, कि अगर कोई बंदा अपना टाइम दे रहा है, तो वो डिज़र्व करता है उसकी पेमेंट लेना। लेकिन मुझे मसला इससे है कि वो झूठ बोल के क्यों कह रहा है, क्योंकि बिलीव मी, वो उन्हीं कोर्स के पैसों से ही गाड़ियाँ लेके आपको शो करता होगा, जिस तरह आपने क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर को देखे ही होंगे। मसला इस बात से है कि वो ड्रीम्स बेचते हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स न्यू-न्यू आते हैं, उनको ड्रीम दिखाते हैं कि आप लोग भी फ्रीलांसिंग से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की और इसके हम प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोज़ की बात करते हैं, तो इसका सिर्फ़ मुझे एक ही प्रोज़ नज़र आता है, यानी इसका मुझे एक ही फ़ायदा नज़र आ रहा है, वो ये कि आप स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर थोड़े पैसे कमाने स्टार्ट हो जाते हो। जब आप लोग अपना पैसे कमाते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और आपके जो माइंड है ना, वो ओपन हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। आप लोग और सोचने लग जाते हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हो, डिफरेंट और काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाती हैं जब आपके पास पैसे आते हैं तो। बस मुझे इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नज़र आता है, और अगर हम इसके कॉन्स की यानी नुकसानात की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा है। देखो जो सबसे पहला कॉन है ऐसा ना, वो ये है कि आपका डिसिप्लिन लाइफ़ का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको रात को कभी 2 बजे, कभी 3 बजे क्लाइंट की कॉल आ रही होती है कि मेरे प्रोजेक्ट में ये मसला आ गया, इसको अभी के अभी ठीक करो। क्योंकि हमारे यहाँ टाइम का बड़ा डिफरेंस होता है। मोस्टली पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अमेरिकन्स क्लाइंट के साथ काम करते हैं, कि टाइम के बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनका दिन हो रहा होता है, हमारी रात रात हो रही होती है। तो वो ये चाहते हैं कि उनके टाइम के अकॉर्डिंग ही हम काम करें। सेकंड जो इसमें बड़ा मसला ये आता है कि इसमें आपकी जो लर्निंग है ना, वो एक जगह स्टक होके रह जाती है। लेट्स से अगर आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर हो, तो अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और आपको बार-बार प्रोजेक्ट्स रिएक्ट के ही आ रहे हैं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि आप अगले 2-3 इवन 4-5 साल तक भी सिर्फ़ और सिर्फ़ रिएक्ट में ही काम करते रहोगे। आप ना बैकएंड की तरफ शिफ्ट होगे, ना किसी आप और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ शिफ्ट होगे, ना आप कभी एआई चूज़ करोगे, ना आप कभी ब्लॉकचेन की तरफ जाओगे। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ रिएक्ट डेवलपर ही बन के रह जाओगे। तो मतलब आपकी जो लर्निंग है, वो एक जगह स्टक हो जाती है, और सेकंडली जो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप ना फिर ग्रो नहीं करते, आपकी ग्रोथ रुक जाती है वहीं पर। और जो तीसरा सबसे बड़ा कॉन है इसका ये है कि ये फ्रीलांसिंग को हवाई रोज़ी बोला जाता है, कि आज है कल नहीं है। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो कल भी होंगे, नेक्स्ट मंथ भी होंगे। वो कभी भी रुक सकते हैं, कभी भी आपकी गिग डी रैंक हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन ऐड करूँ, जो मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग करो। आप फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाओ। अपवर्क मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे ज़ाया हों वहाँ पर। फाइवर के ऊपर आप अपनी गिग्स बनाओ, ठीक है? वहाँ पर आप लोग अपनी सर्विसेज़ सेल करो। आप लोग अपना 100% पोटेंशियल दो। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, तो आप लोग ये ना सोचो कि फ्रीलांसिंग करनी है और आगे भी आपको फ्रीलांसिंग ही करनी है। आप ये सोचो कि आपके पास क्लाइंट आए, आपने अपना 100% देना है उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा से हो गया है, तो वो अपने बाकी 10 फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेगा कि आपसे ही वो प्रोजेक्ट करवाएँ, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिया होगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स पता है क्या गलती करते हैं? वो बस उनको एक दफ़ा पेमेंट मिल जाती है, उसके बाद वो काम को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं। बस एआई से कोड कॉपी किया और बस ऐसे ही दे दिया
आपके पास वो बस चल ही रहा है। सिर्फ़ कोड चलना नहीं होता, कोड की बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कितना चलेगा, इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं देखते, बस वो डिलीवर कर देते हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक क्लाइंट आपसे जब एक काम करवाता है, सेकंड काम के लिए वो आपके पास कभी आता ही नहीं है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीलांसिंग के ऊपर ही नहीं रहना, आप लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म में चेंज करना है। लॉन्ग टर्म में चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप फ्रीलांसिंग से उठकर रिमोट जॉब्स की तरफ जाओ। रिमोट जॉब आपको बहुत ज़्यादा पे करती हैं और रिमोट जॉब में आप बहुत ज़्यादा लर्निंग भी करते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को शिफ्ट करते हो। अगर जैसे आप आज आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, तो कल नेक्स्ट.जेएस पे काम कर रहे होगे, फिर कल बैकएंड पे काम कर रहे होगे, तो इससे आपकी जो स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो रही होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम क्लाइंट लें कहाँ से? देखो, मैं तो आपको फाइवर ही रिकमेंड करूँगा, या इसके अलावा और भी अगर कोई फ्री प्लेटफ़ॉर्म है तो वो मैं रिकमेंड करूँगा। पेड वाले में अभी आपको फ़िलहाल कोई रिकमेंड नहीं करने वाला। लेकिन जो सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मेरी नज़र में है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आप अपने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स अपलोड करें, अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करके रखें, ताकि जब भी रिक्रूटर्स आएँ तो वो आपको हायर कर सकें प्रोजेक्ट्स के लिए। और लिंक्डइन के ऊपर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बंदा हायर करते हैं। तो आपने अपनी प्रोफ़ाइल इस हिसाब से बनानी है ताकि आप रिक्रूटर्स की नज़र में आओ और आप हायर हो सको। बाकी आपका फ्रीलांसिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।